हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू EGK कोचिंग क्लासेस। मैं आपके लिए लेके आया 500+ MCQ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का, जो आपका वो SSC ग्रुप सी कंबाइंड एग्जाम 2021 के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। और ये आज दूसरा क्लास है। पहले क्लास में मैंने एक्सेल के 30 क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि ये क्लास सबको मिले। तो मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका है वो पूरा एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको मतलब और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये 500 MCQ का नोट बना लीजिए, पढ़ लीजिए। आपका पूरा का पूरा जो 40 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा उसमें से आप 35 तक क्वेश्चन, 30 से 35 आराम से आप कर पाएंगे। तो आप ये आराम से करिए, पढ़िए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन रहेगा, ये 20 क्वेश्चन आपका जो पहले 20 क्वेश्चन है ये MS एक्सेल का है। तो देखिए, यू कैन ऑटो फिट द विड्थ ऑफ कॉलम बाय ऑप्शन ए डबल क्लिकिंग ऑन द कॉलम नेम ऑन कॉलम हेडर, ऑप्शन बी डबल क्लिक ऑन द सेल पॉइंटर इन वर्कशीट, ऑप्शन सी डबल क्लिकिंग ऑन कॉलम राइट बॉर्डर ऑन कॉलम हेडर, ऑप्शन डी डबल क्लिकिंग ऑन द कॉलम लेफ्ट बॉर्डर ऑफ कॉलम हेडर। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी डबल क्लिकिंग ऑन कॉलम राइट बॉर्डर ऑन कॉलम हेडर। तो कॉलम हेडर के पास अगर आप राइट क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट द विड्थ ऑफ कॉलम, कॉलम ऑटो फिट आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, long text can be broken down into many lines with a cell. You can do this through option A wrap text in format cell, justify in edit cell, text wrapping in format then cell from layout tab, या all of the above। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए wrap text in format cells। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS Excel provides the default value per step in fill series dialog box। MS Excel जो प्रोवाइड करता है डिफॉल्ट वैल्यू फॉर स्टेप्स फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स को कितना प्रोवाइड करता है? 0, ऑप्शन B1, ऑप्शन C5, ऑप्शन D10। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा B1। तो इसका आंसर क्या होगा? B1। देख लीजिए क्वेश्चन को और एक बार। MS Excel provides the default value per step in fill series dialog box, और इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए रो ऑफ डाटा इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स, तो आप क्या करेंगे? तो रो ऑफ डाटा है उसको आप कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? कॉपी द सेल्स इन रो, सिलेक्ट द सेम नंबर ऑफ सेल्स इन रो एंड पेस्ट। ये क्या हो गया? Copy the cells in row, select the same number of cells in row and paste। Option B copy the cells in column then choose edit, paste special then click transpose and OK। Option C copy the cells then go to format cell then on alignment tab click transpose checkbox and click OK। Select the cells then place the cells pointer on new cell and choose edit paste special, from paste special mark transpose checkbox and click OK। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी। Select the cells then place the cell pointer on new cell and choose edit then paste special mark transpose checkbox then click OK। हो जाएगा आपका रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा।
कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की इन एक्सेल। एक्सेल में कंट्रोल प्लस डी अगर आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अप्लाई डबल अंडरलाइन फॉर द एक्टिव सेल, जो सेल होगा उसके लिए डबल अंडरलाइन आ जाएगा। या फिल डाउन इन द सिलेक्शन, सिलेक्शन में फिल आ जाएगा। या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी फिल डाउन इन द सिलेक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, फिल डाउन इन द सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर यूज्ड इन एक्सेल टू, जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आर, उसका फंक्शन क्या है। तो अगर आप कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे तो उसका तो क्या होगा, राइट अलाइन द कंटेंट ऑफ सेल, जो सेल होगा वो सब राइट अलाइन हो जाएगा। रिमूव द सेल कंटेंट्स ऑफ सिलेक्टेड सेल, जो सिलेक्टेड सेल आप जितने सेल सिलेक्ट किए होंगे वो सब डिलीट हो जाएगा। या फिल द सिलेक्शन विथ एक्टिव सेल्स टू द राइट, या फिल हो जाएगा। या डी नॉन ऑफ द अबव होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी फिल द सिलेक्शन। पिछला वाला ही कुछ ऐसा ही था, फिल द सिलेक्शन विथ एक्टिव सेल टू द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमांड एडिट फिल अक्रॉस वर्कशीट is active only when the command edit then fill across worksheet is active only when one sheet is selected, b when many sheets are selected, या c when no sheet is selected, या d none of the above। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा b when many sheets are selected। क्या होगा, many sheets are selected। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following series type is not valid for fill series dialog box, which of the following series type is not valid for fill series dialog box। तो इसका आंसर क्या होगा, ए linear, बी growth, सी autofill, डी टाइप। तो इसका आंसर क्या होगा, डी टाइप। क्या होगा, डी टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following you can paste selectively using paste special command, which of the following you can paste selectively using paste special command। ऑप्शन ए validation, ऑप्शन बी formats, ऑप्शन सी formulas, ऑप्शन डी all of the above। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी all of the above, डी all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जूम का प्रॉब्लम हो गया है। पेस्ट स्पेशल अलाउज सम ऑपरेशन व्हाइल यू पेस्ट टू न्यू सेल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज वैलिड। ऑप्शन ए स्क्वायर, ऑप्शन बी परसेंटेज, ऑप्शन सी गोल सीक, या ऑप्शन डी डिवाइड। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी डिवाइड। क्या होगा इसका आंसर, डी डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिट, उसके बाद आप डिलीट कमांड में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, डिलीट द कंटेंट ऑफ ए सेल, या बी डिलीट्स फॉर्मेट्स ऑफ सेल, या सी डिलीट्स द कमेंट ऑफ सेल, या डी डिलीट सिलेक्टेड सेल्स। तो क्या होगा इसका आंसर, तो डी सिलेक्टेड सेल्स। जो सेल्स आप सिलेक्ट किए होंगे वो सब डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिमूव द कंटेंट ऑफ सिलेक्टेड सेल्स यू मस्ट इशू डैश कमांड। जो कंटेंट है सेल में, अगर आप उसे रिमूव करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, वहाँ से डिलीट क्लिक करेंगे, या एडिट क्लियर, उसके बाद कंटेंट्स में क्लिक करेंगे, या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एडिट क्लियर ऑल, ऑप्शन डी डाटा डिलीट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एडिट क्लियर कंटेंट्स, एडिट क्लियर
एडिट्स में जाके आपको क्लियर कंटेंट्स में क्लिक करेंगे, क्लियर में क्लिक करेंगे, उसमें आ गया कंटेंट्स क्लियर हो जाएगा। द डिलीट की ऑफ कीबोर्ड इज असाइंड टू व्हिच ऑफ द कमांड इन एक्सेल। डिलीट की का मतलब पूछ रहे डिलीट की का फंक्शन क्या है? एडिट क्लियर कंटेंट्स, एडिट क्लियर ऑल, एडिट डिलीट या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ए, एडिट क्लियर कंटेंट्स। तो डिलीट जो डिलीट की है एक्सेल में उसका फंक्शन क्या है? वो कंटेंट्स को रिमूव करेगा। If you need to remove only the formatting done in range, number and formula typed should not be removed. You must। तो जो आप जो सिर्फ जो फॉर्मेटिंग दिए हैं उनको बस आप रिमूव करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? नंबर्स एंड फॉर्मूला को डिलीट नहीं करना चाहते हैं, तो अदर फॉर्मेटिंग है तो उनको कैसे आप रिमूव करेंगे? ऑप्शन ए, फ्रॉम एडिट मेनू चूज क्लियर एंड देन फॉर्मेट। ऑप्शन बी, फ्रॉम एडिट मेनू चूज डिलीट। ऑप्शन सी, क्लिक ऑन रिमूव फॉर्मेटिंग टूल ऑन स्टैंडर्ड टूल बार। डी, डबल क्लिक द फॉर्मेट पेंटर एंड देन प्रेस ESC की इन कीबोर्ड। उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ए, फ्रॉम एडिट मेनू चूज क्लियर एंड देन फॉर्मेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, by default excel provides 3 worksheets, you need only 2 of them, how will you delete the third one? आपको 3 वर्कशीट आ गया है, आपको 2 चाहिए तो थर्ड वन को आप कैसे डिलीट करेंगे? राइट क्लिक ऑन शीट टैब ऑफ थर्ड शीट, चूज डिलीट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेनू। या बी, क्लिक ऑन शीट 3 एंड फ्रॉम एडिट मेनू चूज डिलीट। ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। राइट क्लिक ऑन शीट टैब ऑफ थर्ड शीट एंड चूज डिलीट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेनू। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following action removes a sheet from workbook? कौन सा फंक्शन है जो एक वर्कबुक को रिमूव करेगा? वर्कबुक से एक सीट को रिमूव करेगा, कौन सा? ऑप्शन यहाँ पे ठीक सही होगा। ऑप्शन ए, सिलेक्ट द सीट देन चूज एडिट डिलीट सीट। ऑप्शन बी, सिलेक्ट द सीट देन चूज फॉर्मेट सीट हाइड। ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, सिलेक्ट द सीट देन चूज एडिट डिलीट सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, while finding and replacing some data in Excel, which of the following statement is valid? Finding and replacing some data in Excel, which of the following statement is valid? फाइंडिंग रिप्लेस एंड आपको पता है ना, फाइंडिंग एंड रिप्लेस, अगर आप कुछ वर्ड को गलत टाइप कर दिए हैं तो उसको आपको पता है कि ये वर्ड आपका गलत हो गया है तो इस वर्ड को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ और एक वर्ड के साथ। तो आप अगर वो जिस वर्ड को आप रिप्लेस करेंगे वो उसको रिप्लेस में डालेंगे और जो नया वर्ड आपको चाहिए वो उल्टा बोल दिया, जो आपको रिप्लेस करना है वो फाइंड में डालेंगे, जो नया वर्ड आपको डालना है वो रिप्लेस में डालेंगे। वही होता है फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग। आप 3 इडियट्स में देखे होंगे जो वो चमत्कार को ये कर दिया था लात कर वही वाला फाइंडिंग रिप्लेस ऑप्शन, फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग ऑप्शन में क्या था? ये आपका वर्ड में भी है, एक्सेल में भी है, पावर पॉइंट में भी है, क्योंकि हमको कई बार गलत हो जाता है तो उसको हम सही करने के लिए ये ऑप्शन हम यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? यू कैन फाइंड एंड रिप्लेस विद इन द शीट और वर्कबुक। एक्सेल डज नॉट हैव ऑप्शन टू मैच केस फॉर फाइंड।
तो इसका आंसर क्या होगा? 17 नंबर ए। तो इसका आंसर क्या होगा? 17 नंबर ए। यू कैन फाइंड एंड रिप्लेस विद द सीट ऑफ सीट और वर्कबुक। Which of the following is not true about finding and replace in Excel? You can search or bold and replace it with italics. Option B, you can decide whether to look for the whole word or not. Option C, you can search in formula 2. Option D, you can search by rows or columns or sheets. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, you can search by rows or columns or sheets. Next question, you can move a sheet from one workbook into new book by option A, from edit menu choose move or copy sheet, mark the create a copy and click OK. From edit menu choose move of copy, then choose move to end and click OK. From edit menu choose move or copy, then select from the book list and click OK. या डी, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। चलो सी, फ्रॉम एडिट मेनू चूज मूव और कॉपी, देन सिलेक्ट फ्रॉम टू बुक लिस्ट एंड क्लिक ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस ए डाटा विथ अनदर इन शीट? शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्टकट की मतलब अच्छे से याद रखना होगा। 5-6 क्वेश्चन, तो आप 40 मार्क्स से आप 4 या 5 क्वेश्चन शॉर्टकट की से आप जरूर देखेंगे एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस आर, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, या कंट्रोल प्लस एच, या कंट्रोल प्लस एफ। तो इसका आंसर होगा सी, कंट्रोल प्लस एच। इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस एच। ये आपका 20 क्वेश्चन हो गया एक्सेल का। तो फिर आगे चलते हैं। तो ये टोटल आपका 50 क्वेश्चन हो गया एक्सेल का। 50 क्वेश्चन आपका हो गया। पहले मैंने पहले क्लास में 30 क्वेश्चन करवाया था। पहले क्लास में आपका 30 क्वेश्चन में करवाया था, और इसमें हो गया 20। तो आपका अब तक 2 क्लास में 50 क्वेश्चन हो गया। तो मैंने आपको कहा है कि 500 प्लस मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। तो आपको पीडीएफ के लिए मैं आपको नीचे दे दूंगा लिंक, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लिंक इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये पूरा सेशन आपको कैसा लगा, और आपको कौन कौन से क्वेश्चन चाहिए। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, मेरे पास जो आपका जूनियर क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले 2 साल का, ये तो आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है ना। जूनियर क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका 2 साल का क्वेश्चन मेरे पास है। 2016-17 एंड 2000 आपका जो अभी अभी हुआ था 2021 में, ये दोनों का क्वेश्चन मेरे पास है। और आपका आरआई का भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से रिवाइज करवा दूंगा। वहाँ पे बहुत सारे गलत भी हुए थे आपके आरआई में, और 2016-17 में भी 2020 में हुआ था शायद, 2019-20 में आपका हुआ था ये OSSC जूनियर क्लर्क, और हाल ही में हुआ था आपका आरआई एग्जाम। तो सबका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैं आपको दे दूंगा। और मेरे पास 350 क्वेश्चन है आपका, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास है आपका 350 क्वेश्चन है सिर्फ एमएस वर्ड का, और पावर पॉइंट अभी तक मैंने शुरू ही नहीं किया है पावर पॉइंट।
और भी है आपका जो इंटरनेट है, इंटरनेट के ऊपर क्वेश्चन आता है, इंटरनेट के ऊपर क्वेश्चन आता है, और बहुत थोड़ा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन आता है। तो सबको मैं यहाँ पर कवर कर दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं। आप सिर्फ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तो आप कुछ मेरे लिए कुछ करेंगे तभी तो मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँगा। तो आप करिए, मैं जीके का भी क्लास आपको दूंगा जो पूरा का पूरा आपका रहेगा। जो जीके का क्लास होगा जो जीके का क्लास होगा, जीके में आपको क्या क्या मिलेगा। तो आपका जो है मेन हिस्ट्री का आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपका जियोग्राफी का, और उसमें पॉलिटी का क्वेश्चन रहता है कुछ, और मेन रहता है करंट अफेयर का, और कुछ रहता है जो आपका है इकोनॉमिक्स के ऊपर। ये कैसा ई हो गया भाई, इकोनॉमिक्स आपका कुछ रह गया, इकोनॉमिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन आता है। तो मैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको जियो से दूंगा, ज्योग्राफी से और हिस्ट्री से, जो आप मैंने चैप्टर वाइज इसको, ये जो क्वेश्चन मैंने किया है तो इसको मैंने चैप्टर वाइज करवाया है। इस क्वेश्चन को मैंने चैप्टर वाइज किया है, जो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी है मैंने चैप्टर वाइज किया है। तो आप इसको भी देख सकते हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन। जो हिस्ट्री का जो है आपका, जैसे चैप्टर हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक एज हो गया आपका, डिफरेंट डायनेस्टीज हो गया, उसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन बनाया, इंडिविजुअली बनाया मैंने, एक साथ मिक्स नहीं किया, ताकि आपको एग्ज़ाम से जाने से पहले आपको एक कंप्लीट नोट मिलेगा जिसमें आपका ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज आपके पास क्वेश्चन होगा, हिस्ट्री का चैप्टर वाइज क्वेश्चन होगा, पॉलिटी का, और आपका स्टैटिक का कुछ आता है ना, स्टैटिक जीके का भी होगा। तो आपके पास एक कंप्लीट नोट रहेगा। आप बस आगे ये आप जाके यूट्यूब में देखिए, सारे क्लासेस मैंने डाल दिए, तो आप देखिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वार्ड के ऊपर जो भी क्वेश्चन है वार्ड के ऊपर ही लेके आऊँगा। 350 प्लस क्वेश्चन मैं वार्ड के ऊपर लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में। उसको 2-4 क्लास में हम ख़त्म करेंगे।